अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस्लामिक कोर्स सुनाने जा रही हूँ। शौहर का हक अदा करना। शौहर का हक अदा करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत पर तमाम लोगों में से किसका हक ज़्यादा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक किसका है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है। लेकिन आज के दौर में तो उल्टा है। औरत तो समझती है सबसे ज़्यादा हक मेरे शौहर का है, मेरे शौहर पर, उसकी माँ का नहीं, जो कि आज के दौर में चल रहा है। आज के दौर में क्या, पहले भी चल रहा था कि औरत समझती है शादी हो गया है, शौहर मेरा हो गया है। अगर छोटे छोटे भाई बहन हैं उसको भी इग्नोर किया जाता है। अपने ही मसरफ में अपना हक मांगना, मुझे पॉकेट मनी चाहिए, घर में हो या ना हो, घर में क्या चल रहा है उसे कुछ मतलब नहीं है। अपने हर फरमाइश, हर डिमांड रखती है औरतें अपने शौहर पर। शादी हुआ तो अपना हक समझने लगती है। माँ तो फालतू की चीज़ होती है और माँ तो माँ, बाकी का घर के फ़र्द माँ बहन का तो कोई जोड़ ही नहीं। अगर शादी हो गया है तो उसका तो कोई हक ही नहीं समझते लोग कि उसका हक ही ख़त्म हो गया है। आजकल तो दुख्तरी हिस्सा जो कुरान में फरमाया गया है वो भी उसका हक छीन गया है। सभी भाई लोग खुद उसके दोपहरी हिस्से पर ऐश मौज करते हैं तो परेशानियां भी उन्हें झेलना पड़ता है। जो अल्लाह ने फरमाया है, बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे लेकिन अल्लाह के हुक्म और रसूल के सुन्नत पे नहीं चलेंगे तो खसारा में भी पड़ते हैं, बीमार होते हैं, हर कुछ होता है, लोगों को परेशानियां होती हैं। तो बोलते हैं मेरे पर परेशानियां हुई है तो तुम लोगों के हक मारोगे, माँ बहन के हक मारोगे तो तुम परेशान ही रहोगे। इधर से तुम बचाओगे तो तुम्हें दूसरे तरफ खर्चे हो जाएंगे। तो माँ बहन का हक नहीं मारना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना चाहिए। लेकिन आज के मर्दे लड़के कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरत पर सबसे ज़्यादा उसके शौहर का हक होता है। तो कहाँ ये शौहर का हक अदा करते हैं, करने देती है औरतें। वो तो अपने मनमानियाँ ही चलाती है। ऐसा लगता है शौहर उसके गुलाम है कि शौहर का हक ही नहीं है औरत पर। ऐसे बहुत सारी औरतें करती हैं कि औरत घर के नौकर है, वो चाहे कोई भी पोस्ट पे हो, कोई भी ओहदे पे हो, पर उसके इज्जत नहीं करती है। बहुत सारे औरतें, बहुत तो गरीब शौहर रहता है उसकी भी इज्जत होती है, पर बहुत सारी औरतें तो औरत का हक, अपना हक शौहर पे समझती है कि मेरा ही हक है, पर मर्द का हक औरत पे नहीं है, ऐसा समझती है। आज की बीवियाँ, आज की लेडी ये समझती है कि मेरा शौहर मेरा जरखरा गुलाम है और मेरे नौकर है। मैं बोलूँ उठो तो उठो, मैं बोलूँ बैठो तो बैठो, जो हुक्म करूँ उसका ताबे हो, वो जल्दी से आ जाए। अगर एक भी गलती हो गया है तो हज़ार बातें सुनाती है औरतें। तो कहाँ औरत का हक है मर्द पे, ऐसा लगता है। शौहर का हक औरत पे है, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। बहुत कम किस्म की औरतें होती है जो शौहर को समझती है कि शौहर का हक औरतों पे, बीवी पर पे है।
तो इसलिए तो शौहर भी ऐसे जली कटी बातें सुन सुनकर बीवियों का बाहर मुंह मारते फिरता है, बाहर औरतें पटाते फिरता है, और जो भी मिले उसे शादी कर लेता है या फालतू के नाजायज़ रिलेशनशिप में रहता है। इसीलिए औरतें अपने शौहर को अपने हुकूक को नहीं देती है। अगर बीवी जान ले के शौहर का हक सबसे ज़्यादा बीवी पे है, उसकी माँ का हक उसके बेटे पे है, तो आजकल के मर्दे बाहर मुंह मारते नहीं फिरेंगे, जो अपना पूरा बाहर शौक पूरा करते हैं। तो बीवी समझ जाएंगे तो शौहर भी सही रास्ते पे रहेगा। अगर बीवियाँ घर में हिटलर बनी रहेगी तो शौहर वही काम करेगा जो नहीं करना चाहिए। तो कल को बीवी रोती है तो उसके खुद के ही कर्म रहते हैं, खुद के ही लक्षण रहते हैं।